अगली बड़ी खबर हम आपको बालाघाट से बता रहे हैं, जहां खबर भारत 360 पर दिखाए गए खबर का असर हुआ है। अव्यवस्थाओं पर सुधार किया गया है। बैंक शाखाओं में कार्य में गति दिखाई दे रही है। संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं किसान। पीने के लिए की गई शुद्ध जल की व्यवस्था। आपको बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा बिरसा में खबर भारत पर दिखाए गए खबर का असर हुआ है। मुख्य प्रबंधक ने कहा कि खाता धारकों को बेहतर व्यवस्था देना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य प्रबंधक बालाघाट आरसी पटेल के सख्त आदेश हैं। बैंक शाखाओं में अव्यवस्थाओं पर सुधार किया गया है। आपको बता दें कि खबर चलने के पहले बैंक शाखाओं में काफी ज्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं अब खबर चलने के बाद खबर का असर हुआ है और बैंक में फैली अव्यवस्थाओं को सही किया गया है। खाता धारकों के लिए पंडाल लगाकर बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। साथ ही खाता धारकों को पीने के लिए शुद्ध जल की भी व्यवस्था की गई है। बैंक शाखाओं में अब कार्य में भी गति दिखाई दे रही है, जिससे किसान अब संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं। दीदी, आपका नाम? सिंधु। आज जो विड्रॉल है लगभग कितने हैं? सर 500 से 600 से लेके 700 तक के हैं। हाँ सर, हो जाएगा दो कंप्लीट? समितियां हैं। 2 समिति है? जी सर। हो जाएगा शाम तक कंप्लीट? जी सर, हो जाएगा। फर्स्ट बंच निकल गया है 100 का सर, अभी वो वितरण होगा। सेकंड चालू है। बालाघाट के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा बिरसा में अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जिस पर खबर भारत 360 ने समाचार चलाया, जिस पर समाचार चलने के बाद खबर का असर हुआ और सभी अव्यवस्थाओं को ठीक किया गया। वहीं इस अव्यवस्थाओं के ठीक शुद्ध जल की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार खबर प्रसारित होने के बाद व्यवस्था की गई है। लोगों को बैठने के लिए टेंट लगाया गया है, साथ ही शुद्ध पानी पीने के जल की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पहले यहाँ काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जिस पर खबर प्रसारित किया गया था। खबर प्रसारित होने के बाद व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लोगों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। पहले लोग खुले धूप में बैठते थे, वहीं अब लोगों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, हमारे चैनल पर दिखाए गए खबर का असर हुआ है? संजना जी, बिल्कुल। खबर भारत ने जिस प्रकार से गंभीरता से लिया था इस मामले को, उस पर कहीं ना कहीं आरसी पटेल जो मुख्य प्रबंधक हैं बालाघाट के जिला सहकारी बैंक के, उन्होंने संज्ञान लेते हुए व्यवस्था पे काफी अच्छा सुधार किया है। अगर हम बात करें तो जिला सहकारी बैंक शाखा बिरसा की, तो वहां पे लोग धूप में बैठे रहते थे, लंबा इंतजार करते थे, बड़े मुश्किल से उनका नाम आता। कहीं ना कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारा वहाँ पे दिक्कतें थी, काम गति नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब समाचार प्रसारित हुआ तो उसको संज्ञान लेते हुए आरसी पटेल ने एक सख्त आदेश दिया कि जो खाता धारक हैं उनको अच्छी व्यवस्था देना हमारा दायित्व है, और इससे जो छेड़छाड़ करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सख्त आदेश देते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, और कहीं ना कहीं जो बैठने की व्यवस्था थी उसके लिए टेंट लगाए गए, चेयर की व्यवस्था की गई और पीने के साफ पानी की व्यवस्था की गई, जिससे
अब आसानी से लोग आसान तरीके से इंतजार कर लेते हैं और किसान खुश भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो शाखा में देखा जा रहा है कि गति मिल गई है, 600 से 700 किसानों को प्रतिदिन विड्रॉल करके उनको उनके हक अधिकार का पैसा दे दिया जा रहा है। और जिसके यहाँ शादी है, जिसको कोई ज्यादा जरूरत पैसे हैं, तो वो मापदंड से ज्यादा भी पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत को देखते हुए, चाहे पैसे की कमी हो, लेकिन जिसको जरूरत ज्यादा है उसको उसकी जरूरतों को देखते हुए वहां पे व्यवस्था की गई है और अब किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, वहीं अब व्यवस्थाओं में सुधार के बाद जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? संजना जी, उनका कहना यही है कि जहां भी समस्या हो पत्रकार को जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम जो बात रखते हैं वो प्रशासन कहीं सुनता नहीं है और पत्रकार के आ जाने से व्यवस्था में बदलाव जरूर होता है। और ये चीज उन्हें दिखाई दी कि और जब हम दोबारा वहां पे गए, उस शाखा में गए, किसान काफी लोग आके करे कि भैया आप लोगों की व्यवस्था से कम बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, वरना हम लोग बहुत परेशान होते थे, बार बार आना पड़ता था, विड्रॉल फॉर्म नहीं मिल पाता था, विड्रॉल फॉर्म मिल भी जाए तो कई पैसे नहीं मिल पाते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन अब जब जाके देखे तो काफी रफ्तार से लोग काम कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं गंभीर दिख रहे हैं जो बैंक कर्मी हैं और किसान खुश दिखाई दे रहा है। जी श्याम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पत्रकार का यही काम होता है कि सच्चाई को दिखाया जाए और अपनी खबर के माध्यम से लोगों की मदद की जाए। जी संजना जी, और यही प्रयास हमेशा रहता है आदिवासी क्षेत्रों में हम क्या बेहतर कर सके। निरंतर हम वहां की समस्या को उठाते आए हैं और समय समय पर जो गंभीर अधिकारी हैं वो उस समाचार से गंभीर होकर भी अच्छे कदम उठाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो फल है या खुशी है वो आम आदमी में दिखाई देती है जब समय पर उसे उसका हक अधिकार मिल जाता है। तो हमारी भी कोशिश यही होती कि आदिवासी क्षेत्र के जो मासूम आदिवासी हैं वो परेशान ना हो, किसी भी कारण से उनका हक अधिकार उन तक पहुंचे। और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और जिला प्रशासन को जहां पे चूक हो जाती है वो दिखाने का काम करते हैं। जी, ऐसा कई बार हो जाता है कि सूचनाओं के अभाव में या फिर अशिक्षा की वजह से लोग अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है और कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी होती है वो निरंतर इसी कारण से होती है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं कर पाते। यदि उन्हें किसी का सहारा मिल जाता है तो वो तिनके का सहारा आज उनको जीवन दान जैसी चीजें देने के लिए काफी कारगर होता है। और वही चीज हम लोग कोशिश करते हैं कि आदिवासियों के लिए वो तिनके का सहारा बन सके। हालांकि हम बता दें, जिला सहकारी बैंक में जो आरसी पटले जी जो मुख्य प्रबंधक है, उनके कार्यभार संभालते ही काफी अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं जिला सहकारी बैंकों में देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बालाघाट का क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा होता है, तो सारी जगहों में एक साथ भ्रमण नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जिसे पत्रकार समय रहते उजागर करते हैं। लेकिन उसे गंभीरता से भी आरसी पटले जी लेते हैं और व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, जिसके कारण जिला सहकारी बैंक पहले और अभी में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। और निसंदेह अब सभी बैंकों को ऑनलाइन करने का एक प्रयास चल रहा है, जिसके लिए समस्त समितियों में कंप्यूटर और सारे उपकरण पहुंचाए गए हैं और बहुत जल्दी एक बैंक के रूप में जिला सहकारी बैंक अब सभी शाखाएं दिखाई देगी। जी श्याम जी, क्या वजह थी कि आखिर बैंक में अव्यवस्थाएं फैली थी? आखिर इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन था? कहीं ना कहीं शिथिलता थी, अधिकारियों की बोले या कर्मचारियों की बोले, क्योंकि जो किसान थे वो अपने हक अधिकार के लिए ज्यादा जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते बैंक कर्मियों के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको अपने हक अधिकार मालूम नहीं थे। जब पत्रकार दखल देते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, हमारा नाम, हमारे बैंक का नाम खराब होगा, और फिर तब जाके वो गंभीर होते हैं। आपको बता दें कि आज से 1 दिसंबर से यहाँ पे उपार्जन का कार्य शुरू किया गया था। किसान से उसका उत्पादन लेने का काम शासन के द्वारा किया गया था। दिसंबर 1 से शुरू होने के बावजूद भी अभी तक के उनके पास पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे। जिसने 2 लाख रुपए का दान दिया है उसको बड़े मुश्किल से 20-20 हजार रुपए दिए जा रहे थे। बहुत परेशानी थी, कहीं ना कहीं पैसों की तंगी, पैसे पहुंच नहीं पा रहे थे बैंक तक के, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब वो दिक्कत समाप्त होते जा रही है। और हमारी जब बात हुई है मुख्य प्रबंधक से, तो उन्होंने बोला कि 8 दिनों के अंदर व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो चुकी होगी। जी, शासन प्रशासन द्वारा जो सरकार है वो लगातार लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जो बीच में अधिकारी हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों तक ये योजनाएं सही से नहीं पहुंच पाती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया इसका मुख्य कारण यह है जो खाता धारक हो या चाहे मजदूर के है,
जो अपने हक अधिकार के लिए जो बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अभाव है वो अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते, और जी, यही जी। कारण है कि वो शासकीय ऑफिस तक के तो पहुंच पाते हैं लेकिन अधिकारियों से अपनी बात नहीं कह पाते, और उन बातों को गंभीरता से अधिकारियों के द्वारा लिया भी नहीं जाता है। यही कारण होता है कि जो मंगलवार में जन सुनवाई होती है वहां पे भीड़ उमड़ कर आती है और वो निरंतर बढ़ते जाती है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। जब उनका ध्यान कोई पत्रकार संज्ञान में लेता है, समाचार चलाता है, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागरूक होता है और जी। उससे ध्यान में लेते हुए फिर वो कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी श्याम जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़े हुए थे। बालाघाट में खबर भारत में प्रकाशित खबर का असर दिखाई दिया है। खबर भारत में प्रसारित खबर का हुआ असर, अव्यवस्थाओं को किया गया सुधार, अव्यवस्थाओं पर सुधार किया गया है। बैंक शाखाओं में कार्य में गति दिखाई दे रही है। संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे हैं सभी किसानों के बैठने के साथ साथ पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था भी की गई है।